नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए आज का यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित और जीके के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जैसे रेलवे से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जीके के, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लगभग 40 प्रश्नों को आज के इस पहले पार्ट में हम कवर करेंगे तथा बाकी के अन्य जो रेलवे के जीके के प्रश्न बच जाएंगे उनको हम जो है दूसरे पार्ट में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से आपके ग्रुप डी की परीक्षा में डायरेक्टली प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व में किसे रेलवे का जनक कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जॉर्ज स्टीफेंसन को जो है विश्व में रेलवे का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। विश्व में रेलवे का जो जनक है जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1814 में वेरिएंट पावर के बल पर स्टीम इंजन का जो है आविष्कार किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? यहाँ पे हमने विश्व में रेलवे के जनक की बात करी थी, वहीं अगर हम भारत में रेलवे के जनक की बात करें तो भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में पहली रेल चलाई गई थी 1853 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसी कारण से जो डलहौजी है इसको भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसके द्वारा रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किया गया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो है रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व में जो पहली रेलगाड़ी थी यह कब चलाई गई थी? 1825 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हैं। दुनिया की जो पहली सार्वजनिक यात्री ट्रेन थी यह 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इस ट्रेन ने जो है 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। तो ये डिटेल आपको याद रखना है। दुनिया में जो पहली ट्रेन थी यह 1825 में इंग्लैंड में चली थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो मैंने आपको बताया है कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी है यह 1853 ईस्वी में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हैं। भारत में पहली जो यात्री ट्रेन है यह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस ट्रेन ने टोटल जो है 34 किलोमीटर की यात्रा को तय किया था। यह ट्रेन जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा संचालित की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। यह जो ट्रेन थी भारत की पहली ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा संचालित की गई थी। इस ट्रेन में जो है टोटल 13 गाड़ियां थी जिसमें 400 लोग सवार थे। यह ट्रेन जो है साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजनों से चलाई गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ये सारी डिटेल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और भारत की पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुई थी? तो महाराष्ट्र में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। ये डिटेल मैंने आपको बताई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो भारत में जो पहली मालगाड़ी थी यह चलाई गई थी 1851 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मालगाड़ी की बात हो रही है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1851 में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और भारत की जो पहली मालगाड़ी थी यह 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन भाप इंजन से चलती थी और इसमें 2 बोगियां थी। इस ट्रेन से किसानों के लिए मिट्टी और निर्माण सामग्री भेजी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो पहली मेट्रो रेल सेवा थी यह प्रारंभ की गई थी 1984 में। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में जो है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा को शुरू किया गया था 1984 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। भारत की जो पहली मेट्रो रेल है वर्ष 1984 में आरंभ हुई थी। वहीं भारत की जो दूसरी मेट्रो रेल है यह दिल्ली में स्टार्ट हुई थी 2002 में। तो पहली कलकत्ता में स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता में पहली मेट्रो रेल स्टार्ट हुई थी 1984 में। वहीं दूसरी मेट्रो रेल जो है दिल्ली में 2002 में प्रारंभ हुई थी। सारे डिटेल आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में प्रारंभ की गई थी? तो कोलकाता में प्रारंभ की गई थी 1984 में। वहीं दूसरी कब प्रारंभ हुई थी? 2002 में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यहाँ पे पूरे विश्व की बात हो रही है। तो पूरे विश्व में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल, 10 जनवरी 1863 को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शुरू की गई थी। तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। 10 जनवरी 1863 को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में जो है दुनिया की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। यह रेल सेवा जो है पैडिंगटन से फेरिंगटन के बीच चलाई गई थी। इस दिन पहली बार 40,000 यात्रियों ने यात्रा की थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में प्रारंभ की गई? तो लंदन में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वर्ष क्या था? तो 1863। ये डिटेल आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहली बार जो है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से संचालित जो है मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली मोनोरेल कब शुरू की गई थी? यहाँ पे भारत की पहली मोनोरेल की बात की गई है कि कब शुरू की गई थी? तो 2014 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हैं। भारत की जो पहली मोनोरेल है यह 1 फरवरी 2014 को जो है मुंबई मोनोरेल नाम से चलाई गई थी। इसे आप याद रखिएगा। इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। ये डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली बार जो बिजली से चलने वाली ट्रेन है यह चलाई गई थी 1925 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटेल आइए देख लेते हैं। तो भारत में पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी, जिसको अब हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मुंबई में है, और कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। ट्रेन को जो है 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत किया गया था। ये डिटेल आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो जो टॉप रेलवे जीके से संबंधित है, जिसमें सिर्फ रेलवे के जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच जिन दोस्तों की परीक्षा ग्रुप डी की है 2025 में। उनको आप यह हमारा वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो दोस्त ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उनको हमारा चैनल भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय 2018 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तथा भारत का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय है कहाँ खोला गया था? तो गुजरात और वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में जो है इसको खोला गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। भारत का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय है जिसको हम राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के नाम से जानते हैं, 15 दिसंबर 2018 को गुजरात के वडोदरा में खोला गया था। तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई थी?
तो जो तत्काल आरक्षण सेवा है इसको जो है शुरू किया गया था दिसंबर 1997 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिसंबर 1997 में जो तत्काल टिकट बुक होता है उसको जो है प्रारंभ किया गया था। और रेलवे में जो है पहली बार कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी? तो जो कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था आप वर्तमान में देख रहे हैं, इसकी जो शुरुआत है पहली बार 1986 में हुई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1986 में। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। भारतीय रेलवे में कंप्यूटर आधारित टिकट रिजर्वेशन सिस्टम की जो शुरुआत है 19 फरवरी 1986 को की गई थी। कहाँ पर? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था जिसका संचालन सिर्फ महिलाएं करती थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के जयपुर में है। ये नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? तो राजस्थान के जयपुर में मिलेगा। यहीं पर जो है सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के का जो मेट्रो मैन है किसे कहा जाता है? भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो ई श्रीधरन को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ई श्रीधरन को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत देश का पहला फूड ट्रक यानी कि खाद्य ट्रक किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला जो फूड ट्रक है या खाद्य ट्रक है, इसको जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया था? पुणे रेलवे स्टेशन पर। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डलहौजी को दिया जाता है भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन भारतीय रेलवे का स्लोगन है? भारतीय रेलवे का स्लोगन इसमें से कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्र की जीवन रेखा। यह स्लोगन जो है इंडियन रेलवे का है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन सी। निम्न में से किस शहर में भारत का डीजल रेल इंजन कारखाना अवस्थित है? तो भारत का जो डीजल रेल इंजन कारखाना है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क के नाम से जानते हैं, और यह आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? वाराणसी में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत की पहली जो फ्रूट ट्रेन है की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली जो फ्रूट ट्रेन है इसकी जो शुरुआत है आंध्र प्रदेश में की गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल कहाँ पर है? तो यह आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो डिटेल आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह टोटल 48 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ पर 44 प्लेटफॉर्म है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा इसका जो निर्माण है 1903 से लेके 1913 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन है, यह कब किया गया था? तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है 1951 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1951 में। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आपको मिलेगी चेन्नई के पेरम्बूर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1989 में जो है भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 को जो है 3 जून 1989 को पारित किया गया था। यह अधिनियम रेल परिवहन से जुड़े सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसके कार्यकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी करजन के कार्यकाल में, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 1905 में। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है 1905 में की गई थी और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो करजन था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सतीश कुमार। भारत में सबसे लंबी दूरी का तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी को तय करने वाली ट्रेन आपकी कौन सी हो जाएगी? विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो विवेक एक्सप्रेस है यह कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो विवेक एक्सप्रेस है यह भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। यह कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ जो असम में है यहाँ से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है विवेक एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। यहीं पर जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दुनिया का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। भारत का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है कर्नाटक के हुबली में है। इसका नाम जो है सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की जो लंबाई है 1.5 किलोमीटर है लगभग। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि 1507 इसको आप बोल सकते हैं मीटर। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 1.5 किलोमीटर आप याद कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। वहीं दूसरे नंबर पर कौन सा प्लेटफॉर्म है भारत का सबसे लंबा? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है यह दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई जो है 1355 मीटर, यानी कि 1.33 किलोमीटर लंबा यह जो है प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, जो कि दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा भारत का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है T50। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल आइए देख लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है T50। यह सुरंग जो है जम्मू कश्मीर के बनिहाल खारी सुंबर संगलदान खंड पर है। इसकी लंबाई आप याद रखिएगा 12.77 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, जो कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग मानी जाती है। इस सुरंग का जो निर्माण है 2010 के आसपास शुरू किया गया था और इसे चालू करने में टोटल जो है 14 साल लग गए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं पीर पंजाल सुरंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीर पंजाल सुरंग जो है इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है और इसे बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया की सबसे लंबी जो सुरंग है इसका नाम है गोथर्ड बेस टनल। यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको मिलेगी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डिटेल पहले आइए देख लेते हैं इसका। तो दुनिया की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है इसका नाम है गोथर्ड बेस सुरंग और यह आपको मिलेगी स्विट्जरलैंड में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 57 किलोमीटर। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह सुरंग जो है स्विस आल्प्स जो पर्वत है इसके नीचे से होकर गुजरती, जो स्विस आल्प्स पर्वत है इसी के नीचे से होकर गुजरती है यह सुरंग, तथा इस सुरंग के निर्माण में करीब जो है 17 साल का समय लग गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीकंस रेलवे सुरंग यह आपको मिलेगी जापान में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 53 किलोमीटर लगभग लंबी यह सुरंग है। सीकन रेलवे सुरंग आपको मिलेगी यह जापान में। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने चलाई थी? तो विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है यह चलाई गई थी जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी के द्वारा।
तो रेलवे से जुड़े जो जीके के 40 प्रश्न थे पार्ट 1 में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।